जय हिंद दोस्तों। एक्टिव फोकस ऐसी टेक्निक है मायोपिया को घर बैठे जड़ से साफ कर दे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी आंखों की रोशनी को बेहतर कर सकता है। एक्टिव फोकस ये क्या है, इसका अनुभव कैसा होता है और ये कैसे आपकी मायोपिया को या दूर की नजर की कमजोरी को कैसे इंप्रूव कर सकता है, इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई सजेशन है या टॉपिक है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले एक्टिव फोकस क्या होता है। सिंपल भाषा में एक्टिव फोकस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी आंखों की सिलियरी मसल्स को कॉन्शियसली रिलैक्स करते हैं ताकि आपकी विजन क्लियर हो सके। ये मायोपिया को रिड्यूस करने का, खत्म करने का एक मेथड है और उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो कहता है कि मायोपिया को रिवर्स किया जा सकता है अगर आप अपनी आंखों को सही तरीके से ट्रेन करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक्टिव फोकस को समझना और करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये थोड़ी सी चीजें हैं जिससे आप पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं। शुरू में तो गिरते हैं लेकिन प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट होते जाते हैं। एक्टिव फोकस में आप अपनी आंखों को थोड़ी सी ब्लर वाली इमेज को क्लियर करने के लिए चैलेंज करते हैं। यानी आप एक कोई ऑब्जेक्ट ले और उसको उस डिस्टेंस से देखें जहां से कि वो आपको ब्लर दिख रहा है और फिर उस पर फोकस करें, अपनी सिलेरी मसल्स को रिलैक्स करें और धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट आपकी आईज को क्लियर दिखने लगेगा। इस प्रोसेस को एक्टिव फोकस बोलते हैं। एक्टिव फोकस में आप अपनी आंखों को थोड़ी सी ब्लर वाली इमेज पर जैसे ही क्लियर करने के लिए चैलेंज करते हैं, इसके लिए आपको नॉर्मल या डिफरेंशियल ग्लासेस की जरूरत पड़ती है जो ग्लासेस फुल करेक्शन ग्लासेस से थोड़े कम पावर के होते हैं। ये ग्लासेस आपको एक ब्लर हॉरिजन देते हैं, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां चीजें थोड़ी ब्लर दिखते हैं लेकिन आप एक्टिव फोकस के जरिए उन्हें क्लियर कर सकते हैं। ये थोड़ा प्रोसेस ट्रिकी है क्योंकि सिलेरी मसल जो फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एक इनवॉलेंटरी मसल्स है। इसे कॉन्शियसली कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ब्लर होराइजन के साथ प्रैक्टिस करने से ये पॉसिबल हो जाता है। एक्टिव फोकस न सिर्फ आपकी विजन को क्लियर करता है बल्कि लॉन्ग टर्म में आपकी आई साइट को इंप्रूव भी करता है। एक्टिव फोकस करना कैसा लगता है, अब बात करते हैं कि एक्टिव फोकस करने का अनुभव कैसा होता है। हर किसी का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। किसी के लिए ये एक मैजिकल मूवमेंट होता है जैसे कि रेड पिल लेने जैसा, जहां एकदम से सब ब्लर विजन क्लियर हो जाता है, लेकिन ये हमेशा इंस्टेंट नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि एक्टिव फोकस करते वक्त उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो सूरज की तरफ देख रहे हैं, एक तरफ का डेजलिंग इफेक्ट है। किसी और ने कहा कि ये एक स्टेयर के बाद होता है लेकिन ब्लिंक करने के बाद वापस नहीं होता। ये सब सब्जेक्टिव है, मतलब हर इंसान के लिए अलग। लेकिन एक कॉमन चीज है, एक्टिव फोकस में आपको थोड़ी सी ब्लर को क्लियर करने की कोशिश करनी होती है। ये ब्लर ना इतना ज्यादा ब्लर होना चाहिए कि आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़े और ना ही इतना कम कि वो नोटिसेबल ना हो। इसके लिए आपको एक स्वीट स्पॉट फाइंड करना होता है। जैसे अगर आप डिस्टेंस विजन के लिए एक्टिव फोकस कर रहे हैं तो आप एक साइन या टेक्स्ट को देखें जो थोड़ा ब्लरी और फिर अपनी आंखों से उसे क्लियर करने की कोशिश करें। एक और बात, एक्टिव फोकस एक एक्सरसाइज नहीं है, इसे आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, जैसे आदत बना लेना। जैसे आप वॉक करते वक्त साइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं या बुक पढ़ते वक्त बुक थोड़ी सी दूरी पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्टिव फोकस कैसे प्रैक्टिस करें, तो अब सवाल ये है कि एक्टिव फोकस को कैसे सीखा जाए। ये एक हैबिट बनानी है जो टाइम के साथ सबकॉन्शियस हो जाती है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ कुछ टिप्स है, जैसे नॉर्मलाइज और डिफरेंशियल ग्लासेस। अगर आपकी मायोपिया का नंबर है, डायोप्टर्स है, तो स्टार्ट वेयरिंग लिटिल लेस पावर देन द एक्चुअल पावर ऑफ द ग्लासेस। नॉर्मल ग्लासेस यूज करो डिस्टेंस विजन के लिए और डिफरेंशियल ग्लासेस क्लोजअप के लिए। ये इंश्योर करता है कि ब्लर होराइजन सही रहे। सही इन्वायरमेंट, एक्टिव फोकस के लिए गुड लाइटिंग, स्पेशली नेचुरल लाइट बहुत जरूरी है। कम रोशनी में ये काम नहीं करता। और हाँ, आपका ओवरऑल वेलबींग भी मैटर करता है। अगर आप स्ट्रेस है, नींद नहीं ली प्रॉपर या बीमार है तो एक्टिव फोकस बहुत मुश्किल होगा। सही ब्लर होराइजन, अब हम बात कर रहे हैं सही ब्लर होराइजन की। ये है क्या, एक बुक या फिर स्नेलन चार्ट को थोड़ी दूरी पर रखो जहां टेक्स्ट थोड़ा सा ब्लरी लगे। अब इस ब्लरी टेक्स्ट को आपको क्लियर करने की कोशिश करनी है। स्ट्रेन मत लो,
बस रिलैक्स कर सको अपनी आई मसल्स को, सिलेरी मसल को, और ट्राई करो। पेशेंस रखो। एक्टिव फोकस को मास्टर करने में 1 महीना भी लग सकता है। हर रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, लेकिन फोर्स मत करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और टाइम इंक्रीज करते जाइए। एक्टिव फोकस के फायदे और रिस्क। एक्टिव फोकस के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी विजन को क्लियर करता है और लॉन्ग टर्म में मायोपिया को रिवर्स करने में हेल्प करता है। ये आई स्ट्रेन को भी मैनेज करता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी आंखें ब्लर को क्लियर करने में बेटर हो जाती है और आपकी डिपेंडेंसी ग्लासेस पर कम हो सकती है। लेकिन एक वार्निंग है, एक्टिव फोकस को गलत तरीके से करने से आपकी आईज पर स्ट्रेन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हेडेक, आई टेंशन या ड्राई आईज फील हो सकती है। तो आप इसे ओवरडू कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक्टिव फोकस एक पावरफुल टूल है अपनी आई साइट इंप्रूव करने का, लेकिन इसमें पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए। आज के वीडियो में हमने सीखा कि ये क्या है, इसका अनुभव कैसा होता है और इसे कैसे मास्टर किया जाए। अब आपकी बारी है। एक बुक लो, थोड़ी सी ब्लर के साथ प्रैक्टिस शुरू करो और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको नया वीडियो मिल जाए। जय हिंद।